को ताला उसको हमेशा के लिए महफूज कर देता है या खुशबूदार कर देता है। यह बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जिन लोगों ने ख्वाहिशात पर कंट्रोल पा लिया, वो थोड़ी देर की तकलीफ तो हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसी इज्जत बख्शता है कि आप उसको गुमान भी नहीं कर सकते, गुमान भी नहीं कर सकते। आज हमारे रूहों की तरबियत की जरूरत है। जिस्म से ज्यादा रूह की तरबियत करो, और जिसकी रूह खलीज हो गई है उस रूह का लोगों के दरमियान रहना एक मुर्दे की तरह है, मुर्दे की तरह है। इसीलिए मैंने देखा है तारीख में, आपको पता है हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुतालिक आपने सुना होगा क्या आपसे आपके मुरीद ने पूछा था कि फना और बका क्या चीज है, तो आपने फरमाया था कि मैं तुमको बाद में बताऊंगा। फना और बका, फना का मतलब खत्म हो गया, बका का मतलब बाकी रहने वाला। तो आपका इंतकाल हुआ, आपका गुस्ल कफन सब करके जनाजे के लिए रखा गया, तो कौन आगे बढ़े नमाज पढ़ाने के लिए? सफ़ें लगी हुई थी, हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। एक घोड़सवार आए, चेहरे पर कपड़ा पड़ा था, सीधे वो इमामत के आगे बढ़ गए, नमाज पढ़ा लिया। सारे लोग उनके पीछे नमाज भी पढ़ ली, किसी ने पूछा नहीं। और वो आए हुए बुजुर्ग नमाज जनाजा पढ़ाकर निकल रहे थे, तो उनके वो मुरीद खास जो साबिर कलेरी के थे, उन्होंने उनको पकड़ा और पूछा आप कौन है? हमारे पीरो मुर्शिद की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले आप कौन है? अचानक आए और पढ़ाकर जा रहे हैं। कपड़ा उन्होंने चेहरे से हटाया तो वो साबिर कलियरी ही थे, साबिर अलाउद्दीन कलियरी। हो सकता है आज के मॉडर्न जमाने में लोग इसको कहानी से ताबीर दें। आपने फरमाया तुमने मुझसे सवाल किया था ना फना और बका क्या चीज है, वो जनाजे में जो है वो फना है, और ये तेरे सामने है ये बका। जिसने रूह की तरबियत की अपनी जिंदगी में, अल्लाह ताला मौत के बाद भी उसे तसर्रुफ अता करता है, उसे तसर्रुफ अता करता है। सही रिवायात में मौजूद है कि जिसने अपनी रूह को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले किया, अल्लाह उसकी जिस्म की भी हिफाजत करता है, सिर्फ रूह की नहीं, जिस्म की भी। शुहदाए उहद के बारे में देखें, शुहदाए बद्र के बारे में, कि उनके जिस्म भी नहीं सड़े गले, खबरों में बरसों तक इसी तरह से रहे। 1935 में इराक में बगदाद के दरियाए दजला के किनारे दो सहाबा की कब्रें थी, हजरत हुज़ैफा बिन यमान, हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर। उनकी कब्रों में पानी भर गया था तो कब्रें खोली गई थी। 1935 की बात कर रहा हूं। तकरीबन 1300 साल के बाद उनकी कब्रें खोली गई तो दोनों सहाबी जिस्मों के साथ सही सलामत आराम कर रहे थे। अखबार की कटिंग भी आज भी लगी हुई है, इराक में मौजूद है। 1935 बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 100 साल नहीं गुजरे, अभी 90 साल पहले की बात। उनके जनाजे वहां से उठाए गए और बगदाद से 35 किलोमीटर दूर ले जाकर हजरत सलमान फारसी की कब्र के बगल में उन दोनों को दफन किया गया। ये तारीख मौजूद है। वो सहाबा जिनकी कब्रों में उनके जिस्म 1300 साल तक बाकी हैं। कहना यह है जिसने अपनी रूह को अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह उसके जिस्म की भी हिफाजत करता है। और जो सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए जी रहा है, उसके जिस्म का हाल तो यह है, इधर रूह निकली उधर जिस्म में बदबू शुरू हो गई, इधर रूह निकली जिस्म फलना फूलना शुरू कर दिया। अजीजा ने गिरामे वकार, हमारे इन जिस्मों की औकात कितनी है मैं आपको बता दूं। गुफ्तगू को समेटते हुए सिर्फ इतनी बात अर्ज करूं, कहा गया है कि कब्र में हमारी तख्तियां बंद करके जब लोग चले जाते हैं कब्र की मिट्टी में, आपको अंदाजा है, आप मुंबई के कब्रस्तानों को देखते हैं और बहुत जल्दी यहाँ कब्रें खोली भी जाती हैं, लेकिन जहां नहीं खोली जाती वहां के लिए भी मैं बता रहा हूं, दफन करके चले जाने के बाद एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन, 24 घंटे जब गुजर जाते हैं तो पेट में का और दिमाग में का पूरा पानी पीप के जरिए से या किसी तरह से उसके नाक और मुंह से बाहर निकल जाता है, उसके कानों से सब निकल जाता है। और उसके बाद दिन जैसे जैसे गुजरते जाते हैं, अगर कब्र के हशरात
यानी कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को खाने लग गए तो बहुत जल्दी वो गलना शुरू कर देता है। 3 दिन के अंदर पेट फट जाता है और पेट के फट जाने के बाद जो ताफुन निकलता है उसकी चीजें सब उसकी बाहर हो जाती हैं। और उसके बाद 9 दिन गुजर जाते हैं या 10 दिन गुजर जाते हैं तो जिस्म की सारी चमड़ी पक जाती है, पूरी चमड़ी। चाहे उसको जितनी भी हिफाजत से रखा जाए, रूह ने साथ छोड़ दिया है तो अब जिस्म तरतीबवार एक एक चीजें इसकी खत्म होती चली जाती हैं। इसके नाक से, इसके कान से, इसके मुंह से गूदा बाहर निकल आया, पेट फट गया, अब चमड़ी गलने लग गई। फिर उसके 40 दिन गुजरने वाले होते हैं कि हड्डियां सब बाहर निकलने लग जाती हैं, दिखती हैं, हड्डियों का इजहार हो जाता है, चेहरा किसी हद तक रखा जाता है। कहा गया कि महीना गुजर जाता है तो कि उसकी आंखों की पुतलियां भी बाहर निकल जाती हैं। महीना 2 महीना गुजरता है कि उसके बाद फिर जिस्म के अंदर जितनी नरम चीजें थी सब निकल जाती हैं, फिर ढांचा बाकी रह जाता है और ढांचा, हड्डियां भी अपने आप में टूटने लग जाती हैं। उसके पैरों की हड्डियां उसके कमर से अलग हो जाती हैं, उसके घुटने से उसके रान की हड्डियां अलग, उसके बाजुओं की हड्डियां अलग। इसीलिए 6 महीने साल भर के बाद जब आप कब्र को दोबारा खोद रहे होते हैं तो पूरा ढांचा किसी को नहीं मिलता। किसी की घुटने की हड्डी, किसी के सर की खोपड़ी और किसी के पैर की हड्डी, यही सब चीजें मिलती हैं। जिस्म सब छोड़ चुका होता है। ये वही जिस्म है जिसको हम घंटों आईने के सामने सजा रहे होते हैं। ये वही जिस्म है जिसके ऊपर हम अपनी मेहनत खर्च कर रहे हैं, चाहे वो जिम में जाकर। मैं नहीं कहता कि फिट नहीं रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि कुल मेहनत हम अपने जिस्म पर लगाए और रूह का ख्याल भी नहीं किया कर, रूह का ख्याल ही नहीं किया तो ये जिस्म जिस वक्त साथ छोड़ देता है तो मेरे अजीजों बहुत बुरा हशर हो जाता है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक बार कब्रस्तान तशरीफ ले गए, कब्रों को सलाम किया, सलाम अलैकुम या अहलल कबूर। और उसके बाद वो मौलाए कायनात हैं, कब्र वालों से यूं कहते हैं कैफ अहवालुकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्रों वाले तुम्हारे हालतें क्या हैं। सईद इब्ने मुसय्यब हजरत अली के साथ थे। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द, मदीने के मशहूर ताबई सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं मैं मौला अली को देख रहा था, वो कब्र वालों से पूछ रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद आपकी आंखों से मोटे मोटे आंसुओं के कतरात निकलने लगे और हजारों कतार आप रोने लगे। सईद इब्ने मुसय्यब पूछते हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से कि सरकार आप इनसे बात कर रहे हैं और रो किस बात पर रहे हैं। मौला अली ने फरमाया मैंने इनसे सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हारी हालतें क्या हैं, तो कब्र वालों ने मुझे जवाब दिया ए अली हमारी क्या हालतें पूछते हो। उस चेहरे को रब तबारक व तआला ने बिच्छुओं की ग़िज़ा बना दिया है जिसको हम सजाया करते थे, उन बालों को जिनमें हम कंघा करते थे पीप निकल आया है, कीड़े खींच रहे हैं। हमारी उन आंखों को आज खीरा कर दिया गया है, इन आंखों को सियाह कर दिया गया है। हमारे वो बाजू जिस पर हमें बड़ा नाज था हम आज हिला भी नहीं पाते और इनको बड़ी मजबूती के साथ तोड़ दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम सईद इब्ने मुसय्यब से कहते हैं कब्र वालों के ये जवाब सुनकर बताओ क्या मैं मुस्कुरा सकता हूँ, क्या मैं हंस सकता हूँ। तो फिर अल्लाह का खौफ है कि मैं ज़ारो कतार रो पड़ा। मेरे अजीजों हम सब भी उसी मंजिल के राही हैं, हम भी उसी आखिरी मकान के मुसाफिर हैं जहां हम सबके साथ ये होना है। इसलिए जब तक रब तबारक व तआला ने हमारे जिस्म में रूह बाकी रखा है, इस रूह की तवज्जो करो, इसकी तरबियत करो, वरना वक्त गुजर जाने के बाद कुरान पाक में है कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं रब तआला से, क्या कहते हैं, लौ कुन्ना नुरद्दु, ऐ अल्लाह अगर काश एक बार हमको तू लौटा दे, कुन्ना नअमल, हम बहुत अच्छा अमल करेंगे, अमलन सालिहा, हम नेक बन करके आएंगे। लो नुरद्दु, हम लौटा दिए जाएं, अगर एक बार हमें दोबारा दुनिया में भेज दे हम पक्के मोमिन बन करके आएंगे।
हम नेक इबादतगार बन करके आएंगे। रब ताला फरमाता है कल्ला, हरगिज नहीं, जो वक्त था वो बीत चुका, अब अमल का वक्त नहीं, अब सिर्फ हिसाब का वक्त है, अब सिर्फ हिसाब का वक्त है। इसीलिए अरबी में एक मकौला मैं पढ़ता था अपने तालिबे इल्मी के जमाने में, मैंने तो अपने सिराने पर उसको लगाया हुआ था, हासिबू कब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब पहले पूरा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अपना कैलकुलेशन पूरा करेक्ट करके रख लो कि इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अजीजा निगरामी, आज हमारी जिंदगियां ऐसी हैं, हम इनकम टैक्स के डर से तो अपना हिसाब पूरा सही करने की कोशिश तो करते हैं, सीए को दे दिया, उसको दे दिया, सबसे पूछताछ करके कि कहीं कोई लूप होल्स ना रह जाए ताकि हम पकड़ में ना आए। बैंकों के मामलात सही कर रहे हैं कि कहीं हम ईडी के छापे में ना आ जाए, इनकम टैक्स के छापे में ना आ जाए। ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्या कर सकते हैं, जिंदगी में ही तो सजा दे सकते हैं, लेकिन इनको छुपा भी सकते हो अपने मामला। सीए तुम्हें छोटे रास्ते भी बताता है और अलग शॉर्ट रास्ते भी बताता है, लेकिन उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में तुम कोई हीला बहाना नहीं कर सकते। यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, वो तुम्हारी आंखों की खयानत को भी देख रहा है और दिल में छुपे हुए हालात को भी देख रहा है। उसके दरबार में क्या छुपा सकते हो। और जो फरिश्ते तुम्हें कब्र में पूछने आएंगे वो रिश्वत भी नहीं लेते, वो किसी के बारे में सिफारिश को कबूल भी नहीं करते। उनका हाल तो ये है जितना रब ने उनको हुक्म दिया वो पूरा करके ही रहते हैं। अगर फरिश्ता रिश्वत लेने वाला होता तो कितने तो मालदार पैसे देकर इजराइल अलैहिस्सलाम से जान तो बचा लेते, अपनी रूह निकाले जाने से बचा तो लेते। जहां बंदा डॉक्टरों को पैसे देता है, मलकुल मौत को भी तो दे सकता था, लेकिन पूरी दुनिया को ये मालूम है कि फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, ना ही ये किसी को एक मिनट आगे पीछे होने देता है। जब ये सारे मामला तय हैं और सबको मालूम है, तो आओ मेरे अजीजों उस बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तरबियत फरमाई, उनकी रूह की तरबियत फरमाई। वो कौन थे जो सहाबा बने? शराब की जिंदगियां उनकी भी थी, जुए की जिंदगियां उनकी भी थी, बच्चियों को पैदा होते ही गर्दन मरोड़ करके मार देने वाली जिंदगियां उनकी भी थी, माँ और बहनों को बाजारों में नीलाम कर दिया जाता था, अरब की यह जिंदगी थी। लेकिन एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उनको किस मकाम पर पहुंचाया। ये वो अरब के बद्दू लोग थे जिनको दुनिया वहशी कहती थी, मगर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आए तो फिर मकाम ये बना असहाबी कन्नुजूम। खुद मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। उनको बुलंद मकाम हुआ था किया कि चांद भी उनको देखे तो रश्क करे। वो मकाम मेरे आका की उस जलोत खाने में, उस खलवत कदे में हुआ है। इसीलिए दुनिया की यूनिवर्सिटियां, दुनिया के स्कूल जिस्म तो बना सकते हैं और मदीने का दरबार तुम्हारी रूह को बनाता है, रूह को बनाता है। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम अपने आप को सरेंडर करें। और इसीलिए मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। उस वक्त तक तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना बनाते। जब तक आप अपनी ख्वाहिशात को रसूलुल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं करते, तब तक तो पक्के मोमिन भी नहीं हैं। इसीलिए आज ये अहद करो कि हमारा जीना मरना हुजूर की मर्जी के मुताबिक होगा। हुजूर पाक की मर्जी के मुताबिक हो तो फिर रूह भी ताकतवर होगी। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने कहा जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जब बंदे का ये अकीदा बन जाए तो फिर देखो उसकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आता है। रब तबारक व तआला हम सबको हमारे कमजोर जिस्मों से नजात अता कर मजबूत रूहानी ताकत अता फरमाए।
मौला करीम हमारी आंखों में नूर मुस्तफ़ा अता फरमाए, हमारे दिल को वसवसों से महफूज फरमाए, हमारे बाजुओं में कुव्वत हैदरी अता फरमाए। मौला करीम इस पूरी उम्मत को इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। रब्बल आलमीन हमारे दरमियान सलाहुद्दीन पैदा फरमा, हमारे दरमियान खालिद इब्ने वलीद के नक्शे कदम पर चलने वाला जवान अता फरमा, सहाबा का सच्चा शहदाई अता फरमा, गौस व ख्वाजा का गुलाम